यस, हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। नाइन्थ क्लास के लिए आपका चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, और ये आपका लगभग लास्ट चैप्टर है। और फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स माने ऐसे पदार्थ यानी कि संसाधन, सच सोर्सेज विच प्रोवाइड अस फूड, ठीक है, जिनसे हमें भोजन मिलता है, वो सब फूड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि क्रॉप्स से हमें क्या क्या मिलता है, फसलों से हमें क्या क्या मिलता है, वीट मिलता है, ग्रेन मिलता है, पल्सेज मिलता है, ऑयल मिलता है, कॉटन से हमें क्या है, फाइबर्स मिलते हैं, रेशे मिलते हैं कपड़े इत्यादि निर्माण करने के लिए। तो ये सभी क्रॉप्स हैं। आगे इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉयल, और इसी तरह से एनिमल्स भी हो सकते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है और फ्लैश। कुछ लोग मांस खाते हैं तो मांस वगैरह भी, मांस के लिए भी पशुओं को पाला जाता है। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट की क्या आवश्यकता है? क्रॉप यील्डिंग, ठीक है, फसल उत्पादन में कुछ जो है इम्प्रूवमेंट, सुधार की क्या आवश्यकता है? तो आप जानते हैं कि इन आवर वर्ल्ड, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में ही पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, और जो फर्टिलाइज्ड लैंड है वो क्या है, डिक्रीज होती चली जा रही है, उसका एरिया डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली इफ़ वी इम्प्रूव अवर सिस्टम देन वी कैन सर्वाइव। जब हम अपने फसल उत्पादन को वृद्धि कर पाएंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। आगे नीड फॉर डिफरेंट वेराइटीज़, तो डिफरेंट वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटियों की क्या आवश्यकता हुई? तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग वेराइटियाँ इसलिए चाहिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सब जगह पे समान नहीं है, दे आर सो मच चेंजेस। सच एज, आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि राजस्थान में कोई आदमी रहता है और उसे फसल उत्पादन करना है, तो क्योंकि राजस्थान में पानी कम है तो उसका प्रेफरेंस क्या रहेगा कि इस तरह के फसल उत्पादन हो, भले ही प्रोडक्शन कम हो लेकिन उसे पानी की जो नीड है वो काफ़ी कम चाहिए, ठीक है, पानी काफ़ी कम चाहिए, तो इस तरह की जो फसल है उसको वो प्रेफर करेगा। तो इसलिए इनकी अलग अलग वैरायटीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है। और इसके बाद में क्रॉप रोटेशन एक वर्ड आता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है फसल चक्रण। क्या करते हैं, फसलों को अदल बदल करके बोना, ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्या होता है कि इससे कि जो है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट बना रहता है। मीन्स फसल के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी पावर है वो बनी रहती है, उसके न्यूट्रिएंट्स सेफ रहते हैं। जैसे कि क्या होता है, अक्सर बहुत बार हम गेहूं और धान के फसलें बोते जाते हैं, तो गेहूं धान गेहूं धान गेहूं धान, तो क्या होगा, इससे जो है ना एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्रॉप में, वो सॉइल में, वो कम होते चले जाएंगे। और इन न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना होता है। आफ्टर इट जो न्यूट्रिएंट सप्लाई बाय एयर, सॉइल, वाटर, तो ये कौन कौन से होते हैं इनको आपको मैं बता रहा हूँ। और हमें एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? तो एयर से मिलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर से कौन कौन से मिलते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और सॉइल से दो तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब है जिनकी नीड एक्सेस अमाउंट में, क्या मतलब, एक्सेस अमाउंट में जिनकी आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो एन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक वर्ड तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, NPK, ठीक है, NPK नाइट्रोजन, P फास्फोरस, K पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। एक हैं माइक्रो, माइक्रो का मतलब है जिनकी लेस अमाउंट में आवश्यकता होती है। लेस अमाउंट में किन किन की आवश्यकता होती है? आयरन है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, तो इनकी सभी की आवश्यकता। एक आगे आता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। मैन्योर आप जानते हैं, तो मैन्योर वी कैन प्रिपेयर देम एट आवर होम। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय काउ डंग और एग्रीकल्चरल वेस्ट ETC, बट फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर्स जो है, आगे इनमें डिफरेंस बताना है। तो ये घर पे पैदा होते हैं, ये क्या है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं। मैन्योर कैसे होते हैं? एक तरह से
डाइल्यूट क्वांटिटी में होते हैं, मीन्स इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम मात्रा में होंगे, जबकि फर्टिलाइजर्स जो है वो कंसनट्रेट होते हैं। मैन्योर लार्ज स्पेस घेरते हैं, दे कवर लार्ज स्पेस, फर्टिलाइजर्स कवर लेस स्पेस। मैन्योर डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन इन सॉइल, सॉइल पॉल्यूशन का कभी भी कारण नहीं बनते मैन्योर, बट फर्टिलाइजर्स कैन कॉज सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। And next point is manure cannot cause air pollution, water pollution, but fertilizer can cause air pollution and water pollution and soil pollution also. Manure show their effect in a late process, in a slow process, but fertilizers show their effect in a very speedily. Manure show their effect for a long time, but fertilizers show their effect for a very small time. तो दीज आर द डिफरेंस इन बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इसका एग्रीकल्चर का एक और सब वे है जिसमें कि हम क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं और जो फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रोडक्टिंग मिल्क, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए हम जो है पशुओं को पालते हैं। आगे पोल्ट्री फार्म में दो तरह की वो होती हैं हैंस। पोल्ट्री फार्म होता है मतलब मुर्गी पालन। तो लेयर जो वो हैं वो कौन सी होती हैं? जो कि एग प्रोवाइड करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, एग प्रोवाइड करने के लिए। और ब्रॉयलर जो होती हैं वो कहलाती हैं फॉर प्रोवाइडिंग फ्लैश मीट। मीट तो होता है वैसे पका हुआ मांस, और फ्लैश होता है कच्चा मांस। तो कुल मिलाकर के मांस उत्पादन करने के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो ब्रॉयलर होती हैं। वो अंडे कम देती हैं और लेयर अंडे ज़्यादा देती हैं। आगे ऐसे ही फिश प्रोडक्शन है। फिश प्रोडक्शन में दो तरह की फिश होती हैं। एक तो होती हैं क्या? मैरिन फिश। मैरिन फिश का मतलब है जो कि नमकीन जल में यानी कि समुद्री जल में उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी और वहीं पे रह सकती हैं। एग्जाम्पल बीट की है, पर्ल स्पॉट है, और फ्रेश वाटर में रहने वाली कटला है। कटला के बारे में ये मेन पॉइंट है, ये है कि सरफेस फीडर हैं। दे आर सरफेस फीडर मीन्स ऊपर पानी के ऊपर वाले पोर्शन से वो अपना भोजन ले पाएंगी और